रबिश्राली सदरी वयस्सरली अमली वाहलं उक्तम बिलिसानी यफ्क़हू क़ौली। सर्वप्रथम मी आपल्या पाहुण्यांचे तिथं शब्द सुमनाने स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम। मागील 1 वर्षांपासून आम्ही यासाठी म्हणजे लोकशाहीसाठी कार्यरत आहोत। आम्ही या राज्याच्या पातळीवर महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम तयार केलेला आहे। यामध्ये आम्ही सर्व जाती आणि जमातींना सामील केलं। सिव्हिल सोसायटीज पण याचा एक भाग आहे। राम पुण्यानी आणि तीस्ता सेतलवाड सारखे कार्यकर्ते याचा भाग आहेत। तसेच भारत जोडो अभियानातही लोक आमचे सहभागी आहेत। 250 पेक्षा जास्त NGO या फोरमचा हिस्सा झाले आणि मागील 1 वर्षामध्ये आम्ही शासनाच्या सोबत कार्य करून आणि मुस्लिम समाजातील जे सर्व धार्मिक जमाती आहेत त्यांना सोबत घेऊन वोटर रजिस्ट्रेशनचं कार्य केलं आणि 707 लाख प्लस वोटर रजिस्ट्रेशन आम्ही मागील 1 वर्षामध्ये घडून आणलेलं आहे। मुस्लिम समाजाला एकत्रित करणे, 100% वोटिंग झालं पाहिजे आणि मतांचं विभाजन होऊ नये हे आमचा प्रमुख उद्देश आहे। त्यामध्ये सक्षम उमेदवाराला पाठिंबा देणे, असा सक्षम उमेदवार जो जातीयवादी शक्तीला पराभूत करू शकतो आणि लोकतांत्रिक मूल्यांची जोपासना करू शकतो। यासाठी आम्ही जिल्हा स्तरावर पण महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम निर्माण केलेला आहे। अर्शद इंजिनियर साहेब हे त्याचे जिल्हा कन्व्हेनर आहेत। तालुका स्तरावर आम्ही याची शाखा निर्माण केली। सर्व जमाती जे आहेत म्हणजे अहले सुन्नत एक जमात आहे आमच्याकडे, तबलिगी जमात आहे, जमात इस्लामी हिंद आहे आणि सर्व मशिदीचे जे मौलवी आणि इमाम असतात आम्ही त्यांची सभा घेतलेली आहे तालुका लेवलवर आणि एक मतानं आम्ही जे आहे तर मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा इथे जाहीररित्या सादर करतो। कारण आमची जी अपेक्षा आहे पॉलिटिक्स ही व्हॅल्यू बेस्ड झाली पाहिजे। इथल्या गोरगरिबांना रोजगार मिळाला पाहिजे। महागाईची हे जे वाढतं प्रमाण आहे हे कमी झालं पाहिजे। करप्शन आपल्या देशातून हद्दपार झाला पाहिजे आणि अल्पसंख्याक जे समुदाय आहे त्यांचं संरक्षण झालं पाहिजे आणि तसेच प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट 1991ची स्ट्रिक्ट अंमलबजावणी येणाऱ्या शासनानं केली पाहिजे। हे आमचे काही प्रमुख मागण्या आहेत आणि सर्व जमातींच्या वतीनं मुस्लिम समुदायाच्या वतीनं आज आम्ही आपण मेमोरंडम तुम्हाला देत आहोत। आप सभी लोगों ने हमें बुलाया और महाविकास आघाड़ी की ओर से मेरी जो उम्मीदवारी है यहाँ पर सांसद बनने के लिए अभी अपन आप लोगों का सपोर्ट, आम जनता का सपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि अपन यानी बहुत नज़दीक है जीत की। थोड़ा कल परसों 2 दिन मेहनत लेना पड़ेगी। आप लोगों का सपोर्ट मिला। अभी पिपलगांव राजा से भी हम सभा करके आए, वहाँ पर भी सपोर्ट मिला। उसमें चंद बातें उन्होंने लिखी थी। एक तो लग गया था कि सेकुलर वोट लेके दूसरे पार्टी में बीजेपी जैसे ताकतों से मिलना, ये ऐसी गलत चीज़ मुझसे लोगों ने उम्मीद नहीं रखी है। इसलिए तो मैंने ऐसी गलती मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यहाँ पे वो 91 का मेरे को समझा नहीं, बाकी सब समझ में है। बाकी जो है वो कोई मुस्लिमों के लिए ही नहीं है। रोजगार की बात सभी धर्मों के, सभी मजहबों के लिए है। महंगाई सभी लोगों के लिए है, लेकिन सभी समाज के लिए अप्लाई कर रही है। सिर्फ वो 91 का मैं देखूँगा पढ़ूँगा उसमें क्या है। संरक्षणचा जे कायदा होता आपला प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट 1990, म्हणजे आपलं स्टेटस आहे 1947 साली। तसा म्हणजे संरक्षण सर्व धर्मस्थळांना मिळाला पाहिजे। अच्छा, हाँ तो वो भी देखेंगे उसका क्या है। तो अभी मैं आपके लोगों की कोशिश की वजह से मैं चुन के आ गया, तो निश्चित तौर पे वो तो है। तो मैं तो सभी को बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे भी कुछ चीज़ें समझती। मैं भी 36 सालों से पिछले सियासत में हूँ। मैं तो बचपन मेरा खामगांव में गया हुआ है, अहमदनगर में रहा।
अंजुमन स्कूल में भी क्रिकेट की मैचें खेली, इन लोगों के साथ में खेली, अशोक सानंदा जी के साथ में खेली, हसमुख कमानी के साथ में खेली। सब ये म्यूनसिपल ग्राउंड में मैं खेलता था हमेशा। और ये लोग मुंबई से लोग लाते थे उतारने का हमारे पास, और सही मायने पे बहुत अच्छे थे वो, क्योंकि वो पार्कर वगैरह तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। हमारे हाथ में क्या है, आपने जो आवला था ये धोती कपड़े धोने में जो वापर जाए ऐसे बैठा थे लकड़ी के आराम मशीन पे जाके लाना और खेलना। तो सब बचपन में मैं फ्रॉम 77 to 85 में यहाँ पर था। इंदिरा जी जब गुजर गई 31 अक्टूबर 84 में, जब भी मैं यहाँ पे था, तो मैं अमरावती पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर पिताजी पुलिस में थे, इसलिए हम यहीं पर रहते थे। बहुत गरीबी में से, बहुत झेलों से हम यहाँ तक सांसद तक पहुँच रहे हैं, और उसमें हमारी मेहनतों के साथ आप लोगों की सबकी दुआ भी शामिल है। इसलिए अभी आगे आपकी जो भी बातें इसमें लिखी मैं पढ़ूंगा, और कोई भी पार्टी की कोई भी राय रहो, लेकिन आप लोगों के हितों में काम करूँगा। अब इसमें सच्चर आयोग भी लिखा नहीं होगा। सच्चर आयोग है ना आप लोगों के लिए, है क्या? सच्चर आयोग भी एक ऐसा कमीशन था कि जिसमें मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए बहुत सी बातें कही थी, लेकिन उसमें भी कोई अमल नहीं हुआ। इन्हें सुनने वाले ही नहीं है। पर अगर ऐसी अपने जैसी परिस्थिति पूरे देश में रही, अब उद्धव जी ने ठाकरे अभी कल आप आए थे, आप लोगों में से कितने लोग थे शामिल मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने भी ये बात कही कि ऐसा लग रहा है, क्यों मालूम, 300 तक अपने भी सीटें इंडिया की आएंगी। अगर ऐसा अगर होता है तो जरूर ये सब बातों पे अमल करेंगे और कामयाबी